मेरे हिसाब से तो बहुत ही गलत परंपराओं को स्थापित करने वाली जो आदत प्रधानमंत्री ने डलवा दी है, ये उसी आदत का नतीजा है जो अब अजीत पवार जी भी बोल रहे हैं। अब उनका नजरिया किस संदर्भ में वो जाने, लेकिन बिहार ने जो रास्ता दिखाया है वो सबसे सुंदर रास्ता है। यहाँ कोई बार्टर सिस्टम नहीं है कि आप वोट दे और हम फंड दे। ऐसा नहीं चलता है, क्योंकि हमारा काम के आधार पे लोगों ने हमें स्वीकार किया और उसी दृष्टि से आते हुए नगर पंचायत नगर परिषद में 2 तारीख को लोग विश्वास जताएंगे। उन्होंने संविधान की शपथ लेके मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं और ऐसा आदमी जो संविधान के खिलाफ बयान दे रहा है उसको मंत्री पद से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। ये बात तो सही नहीं है, क्योंकि ये माना जाता है कि किसी भी स्तर का चुनाव हो, भारत सरकार के स्तर का, राज्य स्तर का या लोअर स्तर का, विकास का काम सबके लिए होगा। लेकिन ये प्रथा तो कई हद तक आप देखिए ना, खुद प्रधानमंत्री ने तोड़ी है। अब ये जो 10-10 हजार रुपया बिहार में बटा है, ये बाकी राज्यों में क्यों नहीं बटा? भाई दिल्ली का गरीब का नहीं चाहता पैसा, दिल्ली की महिलाएं नहीं चाहती कि उनको 2 लाख का जो भी कर्ज है क्या है, और वो कर्ज क्या है ये भी कोई नहीं जानता। अगर कोई महिला बिहार में ये नहीं करेगी काम 2 लाख का लोन का, तो उसके 10,000 या 20,000 का क्या होगा ये भी किसी को नहीं पता है। कर्नाटक की महिलाओं को क्या नहीं जरूरत है इस लोन की? आसाम की महिलाओं को नहीं जरूरत है इस लोन की? या आसाम में जब चुनाव आएगा तभी ये पैसा बटेगा? ये गलत, अनैतिक और मेरे हिसाब से तो बहुत ही गलत परंपराओं को स्थापित करने वाली जो आदत प्रधानमंत्री ने डलवा दी है, ये उसी आदत का नतीजा है जो अब अजीत पवार जी भी बोल रहे हैं। और अब क्या हो गया, जो पहले असामान्य, गलत, अनैतिक, राजनीतिक रूप से बिल्कुल गलत माना जाता था, उसको प्रधानमंत्री ने एक सामान्य चीज बना दिया। संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य में राज्य सरकार का यह दायित्व होता है और हम लोग उस रोल मॉडल पर काम करते हैं। नीतीश कुमार जी ने कहा है बार बार कि हम वोट की चिंता नहीं करते, वोटर की चिंता करते हैं। समाज का कोई तबका हो, विकास के मामले में वो अछूता नहीं रहे, उसके प्रति भेदभाव नहीं हो, और उसके लिए धन की व्यवस्था करना ये राज्य सरकार का दायित्व है। अब उनका नजरिया किस संदर्भ में वो जाने, लेकिन बिहार ने जो रास्ता दिखाया है वो सबसे सुंदर रास्ता है कि वोट की चिंता नहीं करिए, वोटर की चिंता करिए। वैसे ही उन्होंने कहा कि अगर सीमांचल के जो विकास की बात करेगा उसको हम एनडीए को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। वो वैसी साहब AIM-MIM के प्रमुख हैं और तेजस्वी यादव को राजनीतिक औकात भी बता दिया, और उनको इस बात का सुखद एहसास भी होगा कि माननीय नीतीश कुमार जी ने पैगंबर का ख्वाहिश पूरा किया है शराबबंदी लागू करके। नीतीश कुमार जी ने रूह को सुकून देने के लिए कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाई है। नीतीश कुमार जी ने तालीम की व्यवस्था की है। नीतीश कुमार जी ने परित्यक्ता नारियों, जो 50% महिलाएं हैं, उनके जो विभिन्न समस्या है उसमें परित्यक्ता का भी एक महत्वपूर्ण समस्या, उसकी चिंता की है। मैं इंडिविजुअल कमेंट्स के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं। हमारा लक्ष्य है महाराष्ट्र के लिए, एक विकसित महाराष्ट्र के लिए काम करते रहें और उस अंदाज से प्रगति की राजनीति में ही विश्वास किया है। यहाँ कोई बार्टर सिस्टम नहीं है कि आप वोट दे और हम फंड दे। ऐसा नहीं चलता है, क्योंकि हमारा काम के आधार पे लोगों ने हमें स्वीकार किया और उसी दृष्टि से आते हुए नगर पंचायत नगर परिषद में 2 तारीख को लोग विश्वास जताएंगे महायुति में, और 3 तारीख को वो रिजल्ट जरूर मिलेगा। तब लोग जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, यानी कि विपक्ष, वो एक महाविनाश आघाड़ी के रूप में सिद्ध होगा। Any individual is being alleged by any kind of threat. It is their moral duty and responsibility to register the complaint, and that's exactly what the Skill Development Minister Mangal Prabhat Lodha has done with the Mumbai Police, and has registered with Devin Bharti ji as the Police Commissioner. I don't think this is about any kind of political agenda. This is, if there is a threat to anyone's family as a citizen, it is their moral duty to do so. उन्होंने संविधान की शपथ लेके मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं और ऐसा आदमी जो संविधान के खिलाफ बयान दे रहा है उसको मंत्री पद से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। लेकिन मैं ये भी जानता हूं न मुख्यमंत्री फैसला करेंगे न प्रधानमंत्री करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तो खुलेआम संविधान का मजाक उड़ाया जाता है। हर गवर्नर संविधान के साथ खिलवाड़ करता है, तो अकेला वही आदमी खिलवाड़ कर रहा है तो कौन सा उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए कानूनी एतबार से बिल्कुल गलत है, लेकिन मौजूदा सरकार के अंदर
वो बीजेपी के अम्ब्रेला के नीचे हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हुआ उसने पाकिस्तान दावा किया कि पाकिस्तान शामिल है, क्योंकि लगातार क्यों नहीं पाकिस्तान पे हमला कर रहे? बयान क्यों दे रहे हो? क्या कमजोर पड़ गए? पाकिस्तान पे हमला करो। अभी ऑपरेशन सिंदूर तो चल रहा है, अभी तक रुका तो है नहीं, तो हम इंतजार कर रहे हैं। आप पाकिस्तान पे हमला कीजिए, हम आपके साथ हैं। और अगर आप पाकिस्तान पे हमला नहीं करते तो आप बताइए कि क्यों नहीं हमला कर रहे। और इसके साथ साथ अमेरिका की जो अभी रिपोर्ट आई है परसों, उसको भी फडणवीस पढ़ ले कि पिछले ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उन्होंने क्या लिखा।